जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल अहमद टेक्नोलॉजी पे। ये वो छात्र हैं जिन्होंने कमेंट बॉक्स में सही आंसर किया है। जो एक आपसे क्वेश्चन किया गया था कि डिजी लॉकर भारत में कब आया, तो जुलाई 2015 में डिजी लॉकर आया, आप सभी जानते हैं। तो जिन्होंने भी आंसर किया है ये वो बच्चे हैं जिन्होंने कमेंट बॉक्स में आंसर किया है। नीतू वर्मा, नेहा सरोयल, नेहा बाजवा, अर्चना, साक्षी तिवारी और पायल कुमारी। इधर श्रीकांत दीक्षित, सुरभि कटोच, स्पीडी बिट्टू, BW आशीष इंडिया, हरि कृष्णा और प्रवीण। तो इन सभी बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर किया है। ठीक है। तो डिजी लॉकर में आपको ध्यान रखना है कब आया भारत में। जुलाई 2015 में भारत में आया डिजी लॉकर। जो आपको एक डिजी लॉकर क्या है ये भी एक क्वेश्चन आता था पहले। डिजी लॉकर एक एप्लीकेशन है जिसमें आप सभी गवर्नमेंट सर्टिफिकेट अपने स्टोर करके रख सकते हैं। उसको वैलिड रहता है वो, कहीं भी आप उसको दिखा सकते हैं। जैसे आप उसमें अपना लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस उसमें रख सकते हैं। आपको कोई भी ट्रैफिक पुलिस वाले रोकते हैं तो आप उसमें एप्लीकेशन में अपना लाइसेंस दिखा सकते हैं, तो आपको वो कुछ भी नहीं कहेंगे। इसी तरीके से आप अपने आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, नेलेट के सर्टिफिकेट कोर्सेज भी CCC ओ लेवल वगैरह के जो भी आपने किए हैं आप उसमें डाउनलोड कर सकते हैं। और वो डिजिटल दस्तावेज का एक एप्लीकेशन है। ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है डिजी लॉकर के बारे में। अब इस वीडियो में 100 इंपॉर्टेंट MCQ, आपका रिवीजन भी हो जाएगा इस वीडियो में। जो आपने पढ़ा है अभी तक उसको देख लेना। कितने क्वेश्चन आपने ठीक किए हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अपना स्कोर, आपका स्कोर क्या रहा है। ठीक है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सभी बच्चे अभी आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, लाइक कर दें सभी और शेयर ज़रूर कर दें। और सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया होगा, नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके सामने। टेलीफोन नंबर, जन्म तिथि यानी डेट ऑफ बर्थ और ग्राहक का नाम डैश का उदाहरण है। क्या एक फाइल का उदाहरण है, डेटाबेस का उदाहरण है, डाटा का, या एक रिकॉर्ड का? तो ये आपका क्या है, एक रिकॉर्ड का उदाहरण है। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, एक रिकॉर्ड का ये एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, आउटलुक एक्सप्रेस क्या है? सारे के सारे क्वेश्चन M1R5 में पूछे जा चुके हैं। ठीक है। तो आपको ध्यान से देखना है, रिवीजन के तौर पर वीडियो को देखना है। आप इसको तेज स्पीड में भी देख सकते हैं। ठीक है। थोड़ी तेज स्पीड कर लीजिए, उसमें भी आप देख सकते हैं क्योंकि टाइम बहुत कम है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप नॉर्मल स्पीड में ही देखें, तेज स्पीड करके देख सकते हैं। आउटलुक एक्सप्रेस क्या होता है? क्या एक ब्राउज़र होता है, सर्च इंजन होता है, एडिटर होता है, या ईमेल क्लाइंट होता है? ये आपको मैंने बताया भी था जो 50 क्वेश्चन की वीडियो थी उसमें। तो आपका आउटलुक एक्सप्रेस क्या होता है? एक ईमेल क्लाइंट होता है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। थोड़ा फास्ट इसलिए करेंगे क्योंकि और भी पाइथन की वीडियोस के बाद कोशिश है कि पाइथन की वीडियो आपके लिए लाई जाए। ई अस्पतालों या डिजिटल स्वास्थ्य को बढ़ावा दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आप ई अस्पताल और डिजिटल स्वास्थ्य से समझ सकते हैं, ऑप्शन इसका जो भी ऑप्शन है उससे भी आप इसको सही कर सकते हैं। गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, कृषि मंत्रालय। और डी में है आपका स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। तो यही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। M1R5 में, M2R5 में कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिनको आप ऑप्शन से कर सकते हैं, जिसने थोड़ी सी भी पढ़ाई की है। ठीक है। आप उनको ऑप्शन से हटा सकते हैं और सही आंसर आपके सामने फिर आ ही जाएगा जब ऑप्शन हट जाएंगे तो। क्वेश्चन नंबर 4 है, ईमेल में CC का मतलब क्या होता है? दो चीज़ होती है, एक तो होता है आपका CC, ठीक है, एक होता है BCC। ध्यान रखना है, इसको नोट कर लेना। BCC का मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी और CC का मतलब है कार्बन कॉपी। इनका यूज़ क्या होता है ईमेल में? जैसे आपने कोई ईमेल किसी को भेजना चाहते हैं आप, ठीक है, एक पर्सन को भेजना चाहते हैं तो आप उसको सिंपली भेज सकते हैं। लेकिन CC का मतलब ये होता है कि आपने एक ईमेल बहुत सारे लोगों को भेजी है। ठीक है। उसका मतलब ये होता है। और BCC का मतलब ये होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, मतलब जो ईमेल आपने एक बंदे को भेजी है वही ईमेल दूसरे बंदे को भी भेजी है, लेकिन पहले वाले बंदे को ये पता नहीं है कि ये मेल किसी और के पास भी गई है। समझ में आई बात आपको? CC में पता चल जाता है कि ये मेल सभी के पास गई है, जितने भी, जिसको भी भेजी है जिसने। लेकिन BCC में ऐसा नहीं होता। BCC में उसको पता ही नहीं चलेगा कि ये मेल मेरे पास आई है, लेकिन ये किसी और के पास भी गई होगी। ठीक है। तो ये होता है यूज़। एक विशिष्ट 32 बिट कंप्यूटर में डैश संख्या होती है, तो बाइनरी संख्या होती है। एक क्वेश्चन पूछता है IPv4 और IPv6, इंपॉर्टेंट है, पूछेगा ही पूछेगा। IPv4 32 बिट का होता है और IPv6 आपका कितने बिट का होता है? 128 बिट का होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में निम्नलिखित में से कौन सा सिंबल प्रयोग होता है? 09 और AF। ठीक है। एक क्वेश्चन यही पूछता है कि बेस 16 में संख्याओं को क्या कहते हैं? हेक्साडेसिमल कहते हैं। बेस 8 में क्या कहते हैं? ओक्टल कहते हैं। और बेस 10 में क्या कहते हैं? डेसिमल कहते हैं। ये भी आपको नोट कर लेना है, 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है यहाँ से आपसे। रूट रिडिस्ट्रीब्यूशन बाहरी मार्गों को डैश नेटवर्क में प्रस्तुत करने की प्रक्रिया है। EGP, BGP, OSPF। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? OSPF, ऑप्शन नंबर सी।
ब्लूटूथ की खोज किसने की थी? इरिक्सन जॉब हर्टसन ने, ठीक है। ये इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इनका नाम आपको याद रखना है, इरिक्सन। X.25 पैकेट स्विच्ड नेटवर्क का एक उदाहरण है, क्या ट्रू है या फॉल्स? क्या ये स्विच नेटवर्क का एक उदाहरण होता है? तो ये आपका ट्रू हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 10 में है, स्लाइड में हाइपरलिंक इंसर्ट करने के लिए, हाइपरलिंक के लिए शॉर्टकट की ए से जेड तक की शॉर्टकट की सभी को याद होनी चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 2-3 क्वेश्चन आपको यहीं से मिल जाएंगे, ठीक है। इस पे वीडियो भी बना रखी है, उसको भी देख सकते हैं, वरना टेलीग्राम में इसकी एक पीडीएफ है या एक फ़ोटो मिल जाएगा, एक फ़ोटो में सारी आ जाती हैं। उसको ज़रूर आप एक बार रिवीजन कर लेना एग्ज़ाम से पहले, ज़रूर यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। घुमा फिरा के शॉर्टकट की ही पूछेगा। तो हाइपरलिंक के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? Ctrl+K का यूज़ करते हैं। 3D प्रिंटिंग के लिए प्रयुक्त सॉफ्टवेयर कौन सा है? तो क्यूरा है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 12 में है, लेंथ फंक्शन का प्रयोग सेल में स्ट्रिंग की लंबाई ज्ञात करने के लिए करते हैं, क्या ये सही है या गलत? तो ये आपका क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। किसका यूज़ करते हैं सर? लेन फंक्शन का यूज़ करते हैं। किसका? लेन फंक्शन का यूज़ स्ट्रिंग की लंबाई ज्ञात करने के लिए करते हैं, ना कि लेंथ। तो ये आपका फॉल्स हो जाएगा। पाइथन की बात कर रहा है। मुख्य मेमोरी दो प्रकार की होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। लेकिन रैम और रोम इंपॉर्टेंट है, फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट, ठीक है, पूछेगा ही पूछेगा। रोम रीड ओनली मेमोरी और रैम आपकी रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम, इसमें आपसे क्वेश्चन ये पूछता है घुमा फिरा के कि वोलेटाइल कौन सी है और नॉन वोलेटाइल, यानी परिवर्तनशील और अपरिवर्तनशील, इनमें कौन सी है, ये आपको बताना है कि रैम वोलेटाइल है या रैम नॉन वोलेटाइल है, ठीक है। सभी के लिए होमवर्क क्वेश्चन है, ज़रूर बताना क्या रैम नॉन वोलेटाइल है या वोलेटाइल है। कौन एक ग्राफिकल पैकेज है? तो कोरल ड्रॉ जो आपका है वो ग्राफिकल पैकेज होता है, ना ही एमएस एक्सेल ना ही वर्ड, ठीक है। ये आपके आंसर नहीं होंगे। 15 नंबर पे है, कैल्क में जब नंबर टाइप करते हैं तो सेल के अंदर तो डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट क्या होता है? तो राइट अलाइनमेंट होता है। क्या होता है? राइट। जब भी कोई नंबर टाइप करेंगे तो राइट में हो जाएगा वो। इंटरनेट स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ओएसआई मॉडल की कौन सी परत फ्रेम सीमा रेखा को बनाने और पहचानने के लिए जिम्मेदार है? ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन इसकी फुल फॉर्म होती है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है? इंटरनेट स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो डाटा लिंक लेयर, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, डाटा लिंक लेयर इसका सही आंसर हो जाएगा, जो सीमा रेखा को पहचानने के लिए जिम्मेदार है। WORM का फुल फॉर्म क्या है? राइट वंस रीड मैनी, ठीक है। ये इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 18 पे है, आप क्रिप्टो करेंसी कहाँ से खरीद सकते हैं? ए प्राइवेट ट्रांजैक्शन, बी पे है एन एक्सचेंज, सी पे है आपका ए बिटकॉइन एटीएम और डी है उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। एटीएम की फुल फॉर्म आपसे पूछी थी, ऑटोमेटेड टेलर मशीन होती है। रिसाइकल बिन, जहाँ पे आपकी ईमेल डिलीट होने के बाद पहुँचती है। स्वयं कॉन्फ़िगर हो जाता है ताकि यह आपके हार्ड डिस्क का डैश फाइल स्टोर करने के योग्य हो, तो 5%, ऑप्शन नंबर बी। 20 नंबर क्वेश्चन में है, कौन सी स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस ग्राफिकल यूजर इन्वायरमेंट में प्रयोग होती है? तो माउस, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 में है, वह फॉर्मूले जो D2 की वैल्यू को C2 की वैल्यू में जुड़ने के बाद B2 की वैल्यू से गुणा नहीं, यहाँ पे जुड़ा रहेगा होना चाहिए था, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? इक्वल D2 + C2 और हैच स्टार जो है ये B2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। एक्सेल से क्वेश्चन आ सकता है, फॉर्मूले से एक आध क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको भी आपको देख लेना है। कुकीज़ वेब पेज की सूचनाओं को आपके फेवरेट लिस्ट में स्टोर कर देता है, तो ये भी आपका ट्रू हो जाएगा। सन 1981 में लिनक्स टूरवल्स द्वारा लिनक्स का परिचय कराया गया था, मतलब जो लिनक्स है वो किसके द्वारा बनाया गया? क्या टूरवल्स के द्वारा बनाया गया? तो ये फॉल्स हो जाएगा। किसके द्वारा बनाया गया था आपको पता करना है और कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। सन ये भी रिपीट हो गया है। नोटपैड एक टेक्स्ट एडिटर के रूप में कार्य करता है। जी बिल्कुल, आपका नोटपैड जो है वो एक टेक्स्ट एडिटर ही होता है, ठीक है। जैसे सबलाइम टेक्स्ट एडिटर, नोटपैड, ये सभी क्या है? टेक्स्ट एडिटर हैं। एक्सेल ने अंतिम सेल में जहां कंटेंट लिखा हो जाने के लिए किस कुंजी का प्रयोग करते हैं? मैंने पूछा था MS एक्सेल में लास्ट कॉलम का पता क्या है, तो मैंने AMG बताया था, लेकिन अब जो है करंट में X, F और D होता है, ठीक है। इसको आप अपडेट कर लेना। AMG जो है अब वो लास्ट कॉलम नहीं है, अब क्या है? XFD है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कंट्रोल के साथ में एंड, ऑप्शन नंबर ए। ईमेल एक कम्युनिकेशन होती है, पब्लिक, प्राइवेट, हाइब्रिड
या ए और बी दोनों? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्या ईमेल पब्लिक होती है या ईमेल प्राइवेट होती है, बताइए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पब्लिक। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ईमेल एड्रेस में अधिकतम कितना कैरेक्टर यूज़ किया जा सकता है, बताइए। ईमेल एड्रेस, जो भी आप ईमेल किसी को भेजते हैं तो आप कितना कैरेक्टर उसमें यूज़ कर सकते हैं? तो 320, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। ईमेल में अधिकतम कितना स्टोरेज होता है? जो ईमेल आईडी होती है उसमें स्टोरेज कितना होता है, ये आपसे पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, 15 GB उसमें स्टोरेज होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, सर्वर से मेल बॉक्स में मेल को डाउनलोड करने के लिए किस प्रोटोकॉल का यूज़ किया जाता है? ये मैंने आपको बताया था, मेल प्राप्त करने के लिए और मेल को सेंड करने के लिए। दोनों प्रोटोकॉल आपको बताए थे। सेंड करने के लिए SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, और मेल को प्राप्त करने के लिए POP3 का हम यूज़ करते हैं। ठीक है, HTTP की फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। SMTP की सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और POP की क्या होती है? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। मैसेंजर हेडर संदेश शीर्षक के पंजीकृत प्रक्रिया को परिभाषित करता है RFC 3865, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। प्राप्तकर्ता की ओर यानी यूज़र जो है, जो उसको रिसीवर है, रिसीवर की ओर वास्तविक डिलीवरी से पहले डाटा ट्रांसपोर्ट परत पर मर्ज होता है, इसकी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी कहते हैं पैकिंग। BCC का प्रयोग हम ईमेल में करते हैं, ये आपसे पूछ रहा है। कहाँ पे करते हैं? ना सर्च इंजन में, ना वेब ब्राउज़र में, हाई लेवल लैंग्वेज में बिल्कुल नहीं। तो सी, ईमेल में हम करते हैं। ईमेल का मतलब इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। ईमेल में अधिकतम कितना साइज भेज सकते हैं? कितना साइज भेज सकते हैं? तो 15 MB हम उसमें भेज सकते हैं, और स्टोरेज कितना होता है? 15 GB। अवांछित ईमेल क्या है? कमर्शियल ईमेल और अनचाहा मेल, ए और बी दोनों सही आंसर हो जाएगा। अवांछित मतलब जो किसी कमर्शियल उद्देश्य के लिए भेजे गए हो, जो अनचाहे हो, स्पैम जिसको बोलते हैं। तो सही आंसर ये हो जाएगा, ए और बी दोनों। IMAP का पूर्ण नाम इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल होता है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। ईमेल भेजते समय फॉर्म 2CC, BCC आदि का प्रयोग कर सकते हैं। जब आप ईमेल भेजते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। ईमेल में 2CC, BCC और फॉर्म, CC का मतलब कार्बन कॉपी, BCC का मतलब ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ईमेल के 3 भाग होते हैं, यूज़र आईडी, डोमेन नेम और होस्ट नेम। बिल्कुल गलत हो जाएगा। ईमेल आईडी का 2 पार्ट होते हैं, यूज़र नेम और डोमेन नेम। यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये अभी फॉल्स हो जाएगा, लेकिन सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? अगर पूछे, ईमेल आईडी के 2 पार्ट होते हैं। IMAP प्रोटोकॉल के लिए कोड संख्या 143 है, क्या ये सही है? इसका पोर्ट नंबर क्या है? 103, 143 होता है, ऑप्शन नंबर है ट्रू। ईमेल से कोई भी इंफॉर्मेशन सेंड करनी है तो सिर्फ 1 या 2 लोगों को ही भेज सकते हैं, क्या ये सही है? तो ये आपका क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, कितने भी लोगों का भेज सकते हैं। यूज़र नेम तथा डोमेन नेम को @ द्वारा अलग करते हैं, ये भी आप बिल्कुल सही है, इसको @ बोलते हैं। BCC का पूर्ण रूप ब्लाइंड कार्बन कोड होता है, अभी मैंने आपको बताया था ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है, लेकिन यहाँ पे कोड कह रहा है, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। राम डॉट डॉट 1987 @gmail.com सही ईमेल आईडी है, गलत हो जाएगा। यहाँ पे 2 बार डॉट का यूज़ किया है, जो कि गलत है। ईमेल आईडी केस सेंसिटिव होता है, फॉल्स हो जाएगा। ईमेल आईडी केस सेंसिटिव नहीं होता, अपर और लोअर केस में यूज़ कर सकते हैं। जीमेल से एक बार में अधिकतम 100 ईमेल भेज सकते हैं, क्या ये फॉल्स हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। 100 ईमेल एक बार में भेज सकते हैं, तो ये भी आपका फॉल्स हो जाएगा। ईमेल के द्वारा हम वीडियो भेज सकते हैं, लेकिन ऑडियो नहीं, फॉल्स हो जाएगा। ऑडियो भी भेज सकते हैं, वीडियो भी। IM में प्रयोग होने वाला प्रोटोकॉल है, बताइए। SMTP, FTP, IMP या XMPP। IM में इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? IM की, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? XMPP। SMTP का सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, FTP का फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इंटरनेट पर फाइलों को ट्रांसफ़र करने के लिए किस प्रोटोकॉल का यूज़ किया जाता है? तो FTP का यूज़ करते हैं। मेल प्राप्त करने के लिए POP3, और मेल को भेजने के लिए SMTP का हम यूज़ करते हैं। गलती से डिलीट किए हुए मेल को पुनः प्राप्त करने के लिए ट्रैश वॉक का उपयोग करते हैं। जी बिल्कुल, जो भी आप ईमेल डिलीट करते हैं या गलती से आपसे डिलीट हो जाती है, तो वो आपके फ़ोन से डिलीट नहीं होती, वो ट्रैश बॉक्स में चली जाती है। ठीक है, और 30 या 90 दिनों के बाद वहाँ से भी वो हट जाती है। गंतव्य ईमेल सर्वर का पता लगाने के लिए DNS यानी डोमेन नेम सिस्टम महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो कि सही आंसर हो जाएगा ट्रू। शिष्टाचार के अनुसार पुराने संदेशों की बड़ी संख्या जिनकी आपको आवश्यकता नहीं है, उन्हें संग्रहित नहीं करना चाहिए। जी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ट्रू। उनको आप संग्रहित स्टोर क्यों करके रखेंगे? ये सही हो जाएगा। टाइम आपका ज़्यादा नहीं लिया जा रहा है, फास्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि टाइम आपके पास कम है, और हम नहीं चाहते कि हम एक ही वीडियो 3-4 घंटे की बना दें और आप उसी को देखने में लग रहे हैं। तो ठीक है, तो इस तरीके से आप मैंने आपसे बोला कि फास्ट स्पीड में देखिए, तेज़ स्पीड में देखिए, आपका रिवीजन हो जाएगा बस। लेकिन क्वेश्चन मिस मत करना बस।
ईमेल के डाटा को फोल्डर बनाकर सुरक्षित रख सकते हैं, बिल्कुल सही बात है, ट्रू हो जाएगा। विंडोज़ बैकग्राउंड स्क्रीन में मुख्य भाग जहां आप फाइल या फोल्डर और प्रोग्राम्स को व्यवस्थित कर सकते हैं उसे क्या कहते हैं, डेस्कटॉप कहते हैं। ठीक है, जैसे लैपटॉप की स्क्रीन आपके सामने खुलती है तो क्या डेस्कटॉप है, जो भी आप वहां पे उसके सामने ला सकते हैं, कोई मूवी हो, कोई फाइल हो, फोल्डर हो, उस पर आप ला सकते हैं, कोई इशू नहीं है। फोल्डर के द्वारा आप क्या कर सकते हैं, फाइलों को, डिस्क पर फाइलों को व्यवस्थित कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए। किसी विंडोज़ एप्लीकेशन में सबसे ऊपर कौन सा नाम होता है, टाइटल बार होता है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। यूनिक्स के बारे में कौन सा कथन गलत है, यूनिक्स इज़ ए मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ट्रू हो जाएगा। यूनिक्स इज़ एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, जो कि गलत बात है। यूनिक्स आपका ओपन सोर्स नहीं होता, लाइनक्स जो है, दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये आपको याद रखना है। लेकिन जो आपका लाइनक्स है ये आपका ओपन सोर्स होता है, फ्री में इसका सोर्स कोड प्राप्त होता है। ठीक है, बाकी तीन तो कथन सही होंगे, तीनों को आप पढ़ लें। यूनिक्स इज़ ए मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, एक बार मल्टी यूज़र इसको यूज़ कर सकते हैं। और यूनिक्स इज़ ए मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, तीनों पॉइंट सही हैं, लेकिन बी वाला गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में है, निम्नलिखित में से कौन सी फंक्शन की विंडो 10 में बूट विकल्प में न्यू लॉन्च करने के लिए प्रयुक्त होती है, ऑप्शन नंबर डी F8। फोल्डर एंड फाइल के प्रबंधन में किस विंडोज़ प्रोग्राम का प्रयोग करेंगे, एक्सप्लोरर, ऑप्शन नंबर सी। हर कंप्यूटर के सभी हिस्सों के ठीक से काम करने और दूसरे सभी प्रोग्रामों के चलने के लिए उसमें एक ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। विंडोज़ शटडाउन विकल्प पॉप अप करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है, अल्ट F4, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा एक वैध विंडोज़ डेस्कटॉप पैन नहीं है, ये आपसे पूछ रहा है, टास्क बार, मेनू बार, क्विक लॉन्च टूल बार या सिस्टम ट्रे। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका मेनू बार, ये सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी विंडोज़ की एक वैध फाइल सिस्टम नहीं है, नहीं है पूछ रहा है, वैलिड फाइल सिस्टम नहीं है, तो FAT8, फाइल एलोकेशन टेबल, FAT का फुल फॉर्म होता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। विंडोज़ 10 सॉफ्टवेयर के स्वामित्व यानी कोई ओनर होगा का एकाधिकार किसके पास है, विंडोज़ 10 का, तो माइक्रोसॉफ्ट, यानी विंडोज़ 10 किसने बनाया, माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन नंबर बी। IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, IBM का फुल फॉर्म होता है, लिनक्स आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में बने प्रेजेंटेशन का बाय डिफ़ॉल्ट नाम अनटाइटल वन, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस हो, कैल्क हो, राइटर हो, जो भी पहली फाइल सेव होती है वो अनटाइटल वन के नाम से सेव होती है, लेकिन आप उसको रीनेम करके अपनी तरफ से कोई भी नाम दे सकते हैं, इससे कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप कोई नाम नहीं देते हैं तो किस नाम से सेव होती है, अनटाइटल वन के नाम से सेव होती है। इनमें से कौन से शॉर्टकट की के द्वारा हम एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम पर जा सकते हैं, अल्ट के साथ में टैब यूज़ करेंगे, तो एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम पर जा सकते हैं अल्ट के साथ में टैब यूज़ करके। कौन से प्रोग्राम स्वचालित रूप से लोड किए गए हैं और ब्राउज़र के एक भाग में स्वचालित होते हैं, तो एडवांस, ऑप्शन नंबर ए। डेजी व्हील प्रिंटर किसका प्रकार है, इम्पैक्ट प्रिंटर का। डेजी व्हील प्रिंटर किसका उदाहरण है, इम्पैक्ट प्रिंटर का। प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, ये आपको मैंने बता रखा है। एक्सेस टाइम क्या है, एक्सेस टाइम क्या है ये आपसे पूछ रहा है, इसकी PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, वहाँ से इसको आप पढ़ सकते हैं। एक्सेस टाइम सीक टाइम प्लस लेटेंसी टाइम को बोलते हैं एक्सेस टाइम, ऑप्शन नंबर ए। कौन सा वैध सेल एड्रेस, सॉरी ईमेल नहीं, सेल एड्रेस नहीं है, तो Seat1 1DC10, ये इसका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर। बाकी में आप देख सकते हैं, इसमें भी है ये एक्सक्लेमेशन मार्क, इसमें भी, लेकिन इसमें नहीं है, सी सही आंसर है। इंटरनेट पर प्रत्येक साइट का विशेष IP एड्रेस और एक संबंधित नाम होता है जिसे क्या कहते हैं, डोमेन नेम कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए। IP एड्रेस के क्लास ए में डैश निर्धारित करता है, नाइटेड और 3 बाइट्स निर्धारित करता है, होस्टेड। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी 1 बाइट। इंसर्ट फंक्शन डायलॉग बॉक्स के सिलेक्ट ए कैटेगरी ड्रॉप डाउन मेनू में कौन सा विकल्प मौजूद नहीं होता है, तो मैक्रो, ऑप्शन नंबर बी। ज़्यादातर वर्कशीट और वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम के अपने पहले से बने बनाए सब प्रोग्राम होते हैं जो डेटा को ग्राफ एवं चार्ट परिवर्तित करता है, ये ट्रू हो जाएगा। ट्रू फॉल्स आपके एग्जाम में नहीं आएंगे, लेकिन आप क्वेश्चन आपको देखिए, ट्रू फॉल्स में जैसे पहले आते थे तो बच्चे ट्रू फॉल्स नहीं पढ़ते कि अब तो आएंगे ही नहीं, लेकिन क्वेश्चन को 4 ऑप्शन में भी दे सकता है वो, 4 ऑप्शन बनाने उसके लिए ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, तो क्वेश्चन को पढ़ लिया करें, इंपॉर्टेंट है, हो सकता है सेम टू सेम आ जाए 4 ऑप्शन के साथ। एक समय में एक कथन को कन्वर्ट और एग्जीक्यूट करता है इंटरप्रेटर, एक समय में एक कथन को, ठीक है। लिब्रोफिस इम्प्रेस किस तरह का प्रोग्राम है, प्रेजेंटेशन। स्प्रेडशीट किसका होता है, एक्सेल, ठीक है, यानी कैल्क, और वर्ड प्रोसेसिंग आपका राइटर।
स्लाइड लेआउट कमांड किस टैब के अंतर्गत आता है? स्लाइड टैब, ऑप्शन नंबर सी। कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? मशीन को बुद्धिमान बनाना इसका एक उद्देश्य है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई की फुल फॉर्म होती है। निम्न उपकरणों में से कौन कृत्रिम बुद्धिमत्ता में उपयोग किया जाता है? न्यूरल नेटवर्क, ऑप्शन नंबर डी। कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में शोध का मौलिक गोल क्या है? रीजनिंग, ऑप्शन नंबर ए कृत्रिम बुद्धिमत्ता। इनमें से कौन सा क्षेत्र एआई एआई का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के निकटतम है? मैथमेटिक्स, ऑप्शन नंबर सी। क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में क्या चिंतनीय है? सुरक्षा यानी सिक्योरिटी एक चिंता का विषय है क्लाउड कंप्यूटिंग में। कौन सा क्लाउड कंप्यूटिंग उपयोग का एक प्रमुख प्रकार नहीं है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हार्डवेयर। क्लाउड कंप्यूटिंग में क्लाउड का क्या मतलब होता है? इंटरनेट होता है, ऑप्शन नंबर डी। क्लाउड कंप्यूटिंग में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है? सुरक्षा, सिक्योरिटी सबसे महत्वपूर्ण है, लेकिन चिंता का विषय भी यही है। क्लाउड कंप्यूटिंग के द्वारा डैश से आप जानकारी तक पहुंच सकते हैं। योर डेस्कटॉप, स्मार्टफोन, वीडियो गेम सिस्टम या ऑल ऑफ द अबव, तो सभी के द्वारा पहुंच सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। क्लाउड कंप्यूटिंग निकटतम है वेब 2.0, ऑप्शन नंबर बी। किस मॉडल में कलात्मक प्रकार की सेवाएं शामिल हैं जिन्हें आप क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म पर एक्सेस कर सकते हैं? क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऑप्शन के साथ आ सकता है, तो इसलिए ध्यान से देखना है। तो सर्विस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 12 नंबर पे है। निम्नलिखित में से कौन सा मॉडल डेवलपमेंट मॉडल है? डिप्लॉयमेंट, तो पब्लिक प्राइवेट हाइब्रिड सारे हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी। कौन सा मॉडल सर्वोत्तम सर्विस मॉडल के रूप में जाना जाता है? सास, IaaS, PaaS। SaaS का मतलब क्या होता है? SaaS का मतलब सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, ठीक है। और IaaS और PaaS इसका मतलब क्या होता है? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर किसी संस्था के अनन्य उपयोग के लिए संचालित होता है? पब्लिक, प्राइवेट, कम्युनिटी या ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। तो जो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी प्राइवेट। कौन से निम्नलिखित में से कौन क्लाउड सेवाओं को बेचने वाले संगठन के स्वामित्व है? बताइए। तो ये क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर है पब्लिक। IoT, इसकी फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, इंटरनेट ऑफ थिंग होती है, किस पर बनाया गया था? डेटा एकत्र करने वाले सेंसर का नेटवर्क या क्लाउड कंप्यूटिंग, तो दोनों ही इसका आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। इंटरनेट ऑफ थिंग्स का आविष्कार किसने किया था और कब? तो केविन एस्टन ने किया था 1999 में। IIoT इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ऑप्शन नंबर बी। IoT डिवाइस को संदर्भित करने का अनन्य तरीका क्या है? कनेक्टेड और स्मार्ट। आप सोच रहे होंगे ये M4 के क्वेश्चन है, तो ये M1 में भी पूछ लिए जाते हैं। इंटरनेट ऑफ थिंग्स से जुड़ी बड़ी संख्या में उपकरण, क्योंकि IoT का एक छोटा सा जो पार्ट है वो M1 में भी है, को स्वचालित रूप से संवाद करना पड़ता है, मनुष्यों के माध्यम से नहीं। इसे क्या कहते हैं? मशीन टू मशीन, M2M कहते हैं, B2B, बोट टू बोट। कौन सा क्षेत्र वर्चुअल रियलिटी द्वारा प्रभावित नहीं है? कौन सा मतलब इसके द्वारा इफेक्टेड नहीं है? तो डाक सेवा, ऑप्शन नंबर डी। बिग डाटा शब्द को सबसे पहले किसने इस्तेमाल किया था? जॉन मसी 1990 में। RPA का पूर्ण रूप क्या है? रोबोटिक प्रोसेस ऑथेंटिकेशन ऑटोमेशन, सॉरी, ठीक है। रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन होता है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। 3D का कार्य क्या है? ये आपसे पूछ रहा है, मतलब क्या काम कर सकता है? कंप्यूटर ग्राफिक, मूवीज, और ये क्या है? स्कल्पचर्स, यानी सभी कार्य कर सकता है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। बाकी URL की फुल फॉर्म यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, और उसके बाद है आपका URL तो हो गया। तो यही आज आपके लिए 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और लाइक शेयर ज़रूर कर दें, सब्सक्राइब जरूर कर दें चैनल को, ठीक है। जल्द ही आपके लिए पाइथन की वीडियो ज़रूर आने वाली है, उसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो इस वीडियो में केवल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।